हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था। विद्युत द्विध्रुव के टॉर्क और उसके वैद्युत स्थिर ऊर्जा का व्यंजक भी प्राप्त किया था। अब हम चलते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो प्रोड्यूस होता है, जो उत्पन्न होता है, उसकी तीव्रता E का व्यंजक कितना होता है, जो सीधे बोर्ड के क्वेश्चंस में आता है कि अक्षीय स्थिति पर, एक्सियल पोजीशंस पर यदि द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु हो तो वहां पर द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान है। एक आवेश के कारण उससे R दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र E का व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं। Q बाई 4πε0 R स्क्वायर होता है। इसी को हम दो आवेशों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करके और उस बिंदु पर हम दोनों का परिणामी मतलब जोड़ देंगे। अगर एक दिशा में काम कर रहे हैं तो ऐड कर देंगे, अगर विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे। और वहां पर माइनस हम ऐसे करेंगे, जो ज्यादा बड़ा होगा बड़ा माइनस छोटा होगा। अर्थात बड़ा चुंबक विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र एक बल है जो आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर आरोपित होता है। तो हम जानते हैं कि दो बल एक बिंदु पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल हम आसानी से कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं, हम इस पर एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन बना लेते हैं और फिर उसका आंसर नोट्स के रूप में बनाते हैं, क्योंकि यह सीधे सीधे क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में। तो इसलिए बच्चों तैयार हो जाइए क्वेश्चंस और उसका नोट्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उसका आंसर लिखाते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में दिए गए बिंदु P पर, दिए गए बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड E का व्यंजक प्राप्त करें, E का व्यंजक प्राप्त करें, प्राप्त करें। तो इसके लिए हम इसका आंसर लिखाते हैं नोट्स के रूप में। देखिए कितना आसान है और आसानी से आप निकाल लीजिएगा इसको, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं और पॉइंट P उसके अक्ष पर, मतलब माइनस Q और प्लस Q को जो लाइन जोड़ती है उसी पर एक पॉइंट है। तो इसका सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर हमेशा जो राइट साइड में बनाना चाहिए, बीच में या राइट साइड में तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर हमने फिगर में, यहाँ फिगर हम ले रहे हैं। यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है, यही आपका द्विध्रुव है। यहां इसका केंद्र है O, यहां पर माइनस Q चार्ज लेते हैं, यहां पर प्लस Q चार्ज लेते हैं। इस AB लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं, अक्षीय रेखा। तो इस पर जो है यहां पर P कोई बिंदु है जिसकी दूरी O से R है, सॉरी यहां से ये टोटल, और द्विध्रुव की लंबाई 12 से हम व्यक्त करते हैं, 12 होती है। तो इतनी दूरी हो जाएगी आपका L, और A भी L हो जाएगा इतना। अब देखो हमें P बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक निकालना है।
तो एक ही बार दोनों आवेश के कारण नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कूलॉम का नियम कहता है कि किसी बिंदु पर स्थित बिंदु आवेश के कारण हम किसी दूसरे आवेश पर आरोपित बल का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर बल निकाल लेते हैं और फिर माइनस क्यू के कारण निकाल लेते हैं और देखते हैं कि दोनों का दिशा क्या हो। हम जानते हैं कि माइनस क्यू के कारण जो बल होता है उसी आवेश की तरफ होता है और प्लस क्यू के कारण जो बल होता है उससे दूर होता है। तो एक बल इधर लगेगा और दूसरा बल इधर लगेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा जो माइनस क्यू के कारण होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जो प्लस क्यू के कारण होगा। दोनों एक ही रेखा के अनुदिश है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो हम इस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे, बड़ा माइनस छोटा। तो कौन सा बड़ा होगा? एग्जैक्टली जो नजदीक होगा उसके कारण बड़ा होगा, इधर वाला बड़ा होगा। अगर इस साइड में भी पॉइंट ले सकते थे तो इस स्थिति में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता। तो चलिए यहाँ पर हमने पॉइंट लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। दोनों में एक्सप्रेशन तो सेम होगा, सिर्फ दिशा डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका पहले इस फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मान लिया कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बहुत आसान है बच्चों, विद्युत क्षेत्र E का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युत क्षेत्र E का व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक प्राप्त करना है। अतः अब देखो यहां पर, अब सीधे हम अब इस चार्ज के कारण निकालने के लिए इससे इस बिंदु की दूरी मालूम होनी चाहिए। कूलॉम का नियम है, जिस चार्ज के कारण हम क्षेत्र निकालते हैं वहां से उस बिंदु की दूरी मालूम होनी चाहिए। तो यहां पर ये देखो, ये R है और ये L है, तो इतनी दूरी हो गई R माइनस L, और यहां पर ये R है और L है, तो इतना दूरी होगा R प्लस L। ओके, तो ये दूरी हो जाएगा आपका R माइनस L, और ये दूरी हो जाएगा आपका, इतना दूरी हो जाएगा R प्लस L। तो इसी को थोड़ा लिख देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से इसका व्यंजक हम डिराइव कर सकते हैं। करना है, अतः फिगर बनाने देते हैं। तो देखो, ये जब निकालेंगे यहां पर तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये हो जाएगा EB, इस B पर है आवेश, इसके कारण इधर, और इसके कारण निकालेंगे तो इधर होगा EA, इस डायरेक्शन में। अब यहां इसके नजदीक है तो ये ज्यादा होगा, तो इधर रिजल्टेंट होगा, तो EB माइनस ये कर देंगे बच्चों, तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। देखो यहां पर निकालते हैं। अतः पेज के बीच में लिखना AO इज इक्वल टू, AB दिया हुआ पहले, AB इज इक्वल टू 2L, AB इज इक्वल टू 2L होता है, ये AB इज इक्वल टू 2L होता है आपका, इसलिए AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू L, OP भी दिया हुआ है आपका R, इसलिए AP इज इक्वल टू R प्लस L। फिगर क्लियर है। BP इज इक्वल टू R माइनस L, ठीक है। अतः बिंदु P पर
आवेश माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो यहां पर ये लिखेंगे ईबी, चलो ऊपर लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए, ये ए पॉइंट पर है माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा आपको 1/4πε0। और बच्चों चार्ज लेते हैं, दिशा हमने दे दिया है तो माइनस हम नहीं ले सकते हैं, आप सिर्फ डायरेक्शन हमने शो कर दिया है, तो ये हो जाएगा क्यू बाई यहां से उसका डिस्टेंस का होल स्क्वायर एपी स्क्वायर, और यहां पर लिख देते हैं हम इसका डायरेक्शन पीए की ओर। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तभी हम माइनस क्यू देना आवश्यक हो जाता है, इसलिए दिशा बिल्कुल दे दिया है डायरेक्शन। अब वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां इसका वैल्यू डाल देते हैं, देखिए कितना होता है, ये ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु P पर आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत तीव्रता, अब यहां चूंकि ये बी बिंदु पर है तो ईबी से डिनोट किया, ईबी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू इस पर जो चार्ज है क्यू, अब बाई इसका डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा धन आवेश है तो बीपी की ओर, इधर हो जाएगा बीपी की ओर, इसकी दिशा हो गई। अब इसमें भी हमने दिशा दे दिया, तो ईबी इज इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर, इसको नंबर हमने 2 दे दिया। अब हमें इंडिविजुअल चार्ज की कवर निकल गया, अब टोटल पूरे कंप्लीट द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन ई का वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो ई बी ज्यादा है तो ई बी माइनस ई ए, क्योंकि एक बल इधर है दूसरा बल इधर है। विद्युत क्षेत्र भी एक बल होता है जो एकांक धन आवेश पर कार्य करता है, तो ये बल ही है तो इसलिए बड़ा बल माइनस छोटा बल, इसको ध्यान रखना। अतः बिंदु P पर पूरे द्विध्रुव AB के कारण कुल विद्युत तीव्रता E इज इक्वल टू EB माइनस EA, बड़ा माइनस छोटा, तो EB का वैल्यू है 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, पार्टीशन दे देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो बच्चों ये सावधानी से कैलकुलेशन करना है क्योंकि ये सीधे एग्जाम में आता है, बोर्ड में आता है। अब इसको हटा देते हैं
अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम अगर एलसीएम ले लेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सावधानी से सिंप्लीफाई करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको खोलोगे तो 4RL होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। वैसे आप खोल दोगे तो ये खोल दोगे तो आ जाएगा 4RL और ये देखो a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। देखो बच्चों इसमें से 2L इधर ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2QL। 2 हो गया तो 2 बचा हुआ है और एक R बचा हुआ है। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2QL जानते हो क्या होता है? द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण जिसे P से व्यक्त करते हैं। तो E इज इक्वल टू P इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यही जो है ये ओरिजिनल फॉर्म में बिंदु P पर विद्युत तीव्रता E का व्यंजक है। यही एक्सप्रेशन तीसरा विद्युत तीव्रता E का व्यंजक है, लेकिन थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत ध्रुव की लंबाई बहुत कम होती है, अर्थात L का मान R से बहुत छोटा है। वैसे भी इस तरह है कि ये AB है और यहां से ये R तो बहुत ज्यादा है, तो इसके तुलना में ये बहुत छोटा है। हमने यहाँ दिखाया है कि ये AB इतना बड़ा है, लेकिन ये होता है बहुत छोटा। ये बहुत पास पास नजदीक नजदीक होते हैं दोनों आवेश माइनस Q और प्लस का Q। अल्प दूरी से विलगित दो बराबर और विपरीत आवेश के जोड़े को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो R की अपेक्षा ये कम होता है, तो R समंदर जैसा है और L एक बूंद पानी जैसा होता है। समंदर में एक बूंद पानी लगा दें और निकाल लें तो कोई फर्क नहीं, तो R माइनस एल करेंगे तो R के बराबर होगा। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर R स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं बच्चों। तो देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल एक्सप्रेशन आता है, चूंकि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। इसका मतलब तो ये भी है कि R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा L स्क्वायर से। छोटा स्क्वायर होता है तो घटता है, बड़ा स्क्वायर होता है तो और बड़ा होता है। तो ये इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम लिख सकते हैं R स्क्वायर में से L स्क्वायर माइनस कर दें, समंदर माइनस एक बूंद पानी बराबर बराबर करीब करीब समंदर ही होगा बच्चों। तो यहां पर हम R स्क्वायर लिख सकते हैं, तो R स्क्वायर का स्क्वायर R का पावर 4, इसलिए E हो जाएगा आपका P इंटू 2R बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये R से एक R काट देंगे तो ये R कट जाएगा तो ये R क्यूब हो जाएगा बच्चों। इसीलिए फाइनल रिजल्ट ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, जो बिंदु P पर विद्युत तीव्रता E का व्यंजक है। इसी को यूज करते हैं ज्यादातर, जो बिंदु P पर तीव्रता, ये इंक थोड़ा खत्म हो गया है, चलो, तीव्रता E का व्यंजक है। ठीक है बच्चों, तो आज रहा ये आपको
विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित एक्सियल पॉइंट पर हमने विद्युत तीव्रता E का व्यंजक प्राप्त किया था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल।